इस वीडियो में हम साइन के लिए एंगल एडिशन फॉर्मूला अर्थात कोण योग सूत्र को प्रूव अर्थात सिद्ध करेंगे। विशेष रूप से हम इस सूत्र को सिद्ध करने जा रहे हैं जो है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर साइन ऑफ एक्स गुणे कॉस ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स गुणे साइन ऑफ वाई। और ऐसा करने के लिए हम इस डायग्राम अर्थात इस आकृति को उपयोग करने जा रहे हैं। आप यहाँ इस डायग्राम में एक राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात समकोण त्रिभुज जिसको मैं लाल रंग से बना रहा हूँ देख सकते हैं। मैं इस त्रिभुज एडीसी की बात कर रहा हूँ जिसका बेस अर्थात आधार एसी त्रिभुज एबीसी जिसको मैं नीले रंग से बना रहा हूँ। इस त्रिभुज एबीसी का हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण है। इस तरह ये त्रिभुज एक के ऊपर एक बने हुए हैं और यहाँ इस त्रिभुज एडीसी का हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण एक है। इस डायग्राम में मैं सबसे पहले देखूंगा कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा। एक्स प्लस वाई अर्थात ये कोण, और ये कोण इस समकोण त्रिभुज का कोण है। ये समकोण त्रिभुज एडीएफ की मैं बात कर रहा हूं जिसको मैंने सफेद रंग से यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस त्रिभुज का ये कोण है। तो हम जानते हैं कि किसी कोण का साइन सम्मुख भुजा की लंबाई बटे कर्ण भुजा की लंबाई के बराबर होता है। यहाँ पर कर्ण की लंबाई 1 है तो इस कोण का साइन सम्मुख भुजा की लंबाई बटे 1 होगा अर्थात साइन ऑफ एक्स प्लस वाई सम्मुख भुजा की लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई खंड डीएफ की लंबाई के बराबर होगा। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा खंड डीएफ की लंबाई के। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हम खंड डीएफ को दो खंडों में विभाजित कर सकते हैं, खंड डीई और खंड ईएफ। तो यहाँ पर खंड डीएफ की लंबाई बराबर होगी खंड डीई की लंबाई प्लस खंड ईएफ की लंबाई के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं खंड डीएफ की लंबाई बराबर होगी खंड डीई की लंबाई प्लस खंड ईएफ की लंबाई के। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ई सी बी एफ एक रेक्टेंगल अर्थात आयत है। तो यहाँ पर ई एफ खंड की लंबाई बराबर होगी सी बी खंड की लंबाई के। तो हम यहाँ पर ई एफ खंड की लंबाई के स्थान पर सी बी खंड की लंबाई लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ये बराबर होगा डीई खंड की लंबाई प्लस सी बी खंड की लंबाई के। अब मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और खंड डीई की लंबाई और खंड सीबी की लंबाई अर्थात खंड डीई और खंड सीबी की लंबाइयों को एक्स वाई साइन और कोसाइन के संदर्भ में विचार करने का प्रयास करें कि वो क्या होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस पर विचार कर लिया होगा। तो आइए अब हम इस त्रिभुज पर ध्यान देते हैं। त्रिभुज ए सी डी जो कि लाल रंग से बना हुआ है एक समकोण त्रिभुज है और इस त्रिभुज की कर्ण की भुजा की लंबाई 1 है। तो क्या हम इस भुजा डीसी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? हम जानते हैं भुजा डीसी कोण एक्स की सम्मुख भुजा है। तो यदि हम यहाँ पर साइन ऑफ एक्स का मान ज्ञात करें तो वो डीसी बटे 1 होगा अर्थात डीसी के बराबर होगा। अर्थात इस भुजा डीसी की लंबाई साइन एक्स के बराबर होगी। तो ये डीसी की लंबाई साइन एक्स होगी। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज की एसी भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम कोसाइन ऑफ एक्स का मान ज्ञात करें तो वो होगा एसी की लंबाई बटे 1 अर्थात कोसाइन ऑफ एक्स हमारा एसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर एसी की लंबाई हो जाएगी कोसाइन ऑफ एक्स। आइए अब हम इस त्रिभुज एसीबी की बात करते हैं। हम यहाँ पर खंड सीबी की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं। तो अगर हम इस त्रिभुज में साइन ऑफ वाई का मान ज्ञात करें तो वो खंड सीबी की लंबाई बटे कर्ण की लंबाई जो कि cos x है उसके बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ऑफ y बराबर खंड सीबी की लंबाई बटे कर्ण की लंबाई जो कि cos x है। तो मुझे लगता है इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और स्वयं से प्रयास करके देखें। तो यहाँ पर खंड सीबी की लंबाई
ज्ञात करने के लिए अगर हम दोनों पक्षों को cos ऑफ x से मल्टीप्लाई अर्थात गुणा कर दें तो हमें खंड CB की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो खंड CB की लंबाई हमें मिलेगी बराबर cos ऑफ x गुणा sin ऑफ y के। हमें इसकी ही जरूरत थी क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो चुका है। अब हमें इस वाले भाग को इस वाले भाग के बराबर लेकर आना है। तो यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों भागों का योग डीएफ खंड की लंबाई के बराबर है और ये साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। अब आइए हम डीई खंड की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो इस त्रिभुज डीईसी जो कि एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर हमें इन दोनों कोणों का मान पता चल जाए या फिर कहें अगर हमें इस कोण का मान पता चल जाता है तो उस कोण का कोसाइन हम ज्ञात कर सकते हैं। उस कोण का कोसाइन क्या होगा? डी खंड की लंबाई बटे साइन ऑफ एक्स। तो आइए अब हम इस कोण को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यह एक समकोण है और यहाँ पर EC AB के समांतर है। तो अगर EC AB के समांतर है तो हम AC को एक ट्रांसवर्सल लाइन अर्थात त्रियक रेखा के रूप में देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर AC एक त्रियक रेखा है और EC और AB समांतर है तो अगर ये कोण Y है तो ये वाला कोण भी Y होगा और यदि ये कोण Y है तो ये कोण 90 माइनस Y होगा। 90 माइनस Y। तो यदि ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस वाई डिग्री है तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री माइनस वाई प्राप्त होगा। और यदि इस त्रिभुज में इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो फिर इस कोण का मान y डिग्री होना चाहिए। तो ये कोण y होगा। हम चाहें तो इसको यहाँ सत्यापित भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर y प्लस 90 माइनस वाई प्लस 90 करें तो हमें 180 डिग्री ही प्राप्त होगा। ये कोण हमारे लिए काफी उपयोगी होने वाला है क्योंकि अब हम डीई खंड की लंबाई को y और साइन ऑफ x के संदर्भ में ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ कोण y डीई भुजा के लिए एडजेसेंट एंगल अर्थात आसन्न कोण है। तो यदि हम इस त्रिभुज डीईसी में कोसाइन ऑफ y का मान ज्ञात करें तो वो होगा cos ऑफ y बराबर खंड डीई की लंबाई बटे हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण की लंबाई जो कि यहाँ पर साइन ऑफ एक्स है बटे साइन ऑफ एक्स। तो यदि हम यहाँ पर दोनों पक्षों में साइन ऑफ एक्स से गुणा कर दें तो हमें डी खंड की लंबाई मिल जाती है डी बराबर साइन ऑफ एक्स गुणा कॉस ऑफ वाई के। तो यहाँ पर हमने डी खंड की लंबाई का मान साइन ऑफ एक्स गुणा कॉस ऑफ वाई ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार हमने डी खंड की लंबाई प्लस सीबी खंड की लंबाई जो कि डी खंड की लंबाई प्लस ईएफ खंड की लंबाई के बराबर है अर्थात जो कि डीएफ खंड की लंबाई के बराबर है और डीएफ खंड की लंबाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो इस प्रकार हमने साइन ऑफ एक्स प्लस वाई को साइन ऑफ एक्स गुणा कॉस ऑफ वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स गुणा साइन ऑफ वाई के बराबर सिद्ध कर दिया है।